What's up everyone? This is Ankit from Eco Seco and I hope आप बच्चा बाटी लोग सब ठीक हैं। काफी दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सो मैं सोचा कि क्यों ना हम थोड़े कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करें एंड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिस्कस करें। इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है क्या? ठीक है, सबसे पहले तो कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं कि सर कंज्यूमर होता कौन है। ठीक है, कंज्यूमर बच्चा एक वो इंसान होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, जिसके पास कुछ पैसे होते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चॉकलेट खाने का मन है तो आप क्या करते हो? आप 10 रुपए लेकर जाते हो अपने बाजू वाले शॉप में और वहां पे आप चॉकलेट खरीद लेते हो। वो 10 रुपए से आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इस वजह से ही आप वो शॉपकीपर को 10 रुपए देकर आप चॉकलेट लेते हो। ठीक है, तो बच्चा इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंज्यूमर के पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे को वो किस वे में खर्च करे सो दैट उसका सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये चैप्टर को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक हम जानने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस या फिर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस करके बोला जाता है। एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर हिक्सियन एनालिसिस या फिर हिक्स एंड एलन एनालिसिस करके भी बोला जाता है। दो अलग अलग वे हैं जिसके मदद से आप एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर कर सकते हैं कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक बार वापस से बताइए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बच्चा एक वो पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर अपने इनकम को या फिर उसके पास जितने भी पैसे हैं उसको इस वे में खर्च कर रहा है सो दैट उसको जो कुछ भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सबसे ज्यादा मिल रहा है। उसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की तरफ। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कार्डिनल सी से स्टार्ट होता है एंड सी से काउंट भी होता है, काउंटेबल। ठीक है, सर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है क्या? ये वो यूटिलिटी अप्रोच है जहां पे आप ये सोच के चलते हो कि आप यूटिलिटी को काउंट कर सकते हो। अब सर यूटिलिटी को काउंट करने का मतलब क्या होता है, या फिर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी हर एक इंसान का वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी को आप यूटिलिटी बोलते हो। आप 10 रुपए देके आपने चॉकलेट क्यों खरीदा, आपने कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि उस समय चॉकलेट आपको जितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता, उतना सेटिस्फेक्शन आपको कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड नहीं करता, है ना? तो इसी को यूटिलिटी बोला जाता है कि हर एक कमोडिटी का कुछ ना कुछ पावर होता है कि वो आपके कुछ ना कुछ वांट्स को सेटिस्फाई कर पाता है, और उस पावर को हम इकोनॉमिक्स में नाम देते हैं यूटिलिटी का। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आप ये सोच के चलते हो कि आपके पास जो कुछ भी यूटिलिटी है आप उसको काउंट कर सकते हो, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच के अंदर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आगे जान लेते हैं। एक होता है हम लोग का टोटल यूटिलिटी, दूसरा होता है हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी। सर टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? बच्चा टोटल यूटिलिटी मतलब आपने जितने चॉकलेट्स खरीद लिए, सारे चॉकलेट्स खरीदने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, उसको बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। सर ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया, तो चलिए चॉकलेट्स का ही एग्जांपल लेते हैं। टोटल यूटिलिटी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो आपने जब पहला चॉकलेट खरीदा तो आपको मिल रहा है 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। आप जब दूसरा चॉकलेट खरीद रहे हो, लेट्स से आपको मिल रहा है 80 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। जब आप तीसरा चॉकलेट खरीद रहे हो, लेट्स से आपको मिल रहा है 60 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। तो ये इंफॉर्मेशन को हम यूज करके टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। सर टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल में कितना मिल रहा है। तो जब आप एक ही चॉकलेट खा रहे हो, आपको टोटल में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? आपको टोटल में मिल रहा है 100। जब आप दो चॉकलेट्स खा रहे हो, आपको टोटल में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? आपको टोटल में मिल रहा है 180। जब आप तीन चॉकलेट खा रहे हो, आपको टोटल में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? टोटल में आपको मिल रहा है 240। ये है बच्चा हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला आप क्या मेरे को बोल सकते हो? सर ये तो है अपना समेशन ऑफ यूटिल्स। समेशन को ऐसे साइन से लिखा जाता है कि सर सारे यूटिल्स को आप ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा टोटल यूटिलिटी के बारे में। आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एन एडिशनल, एक ज्यादा, हमेशा याद रखिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर अगर आप एक ज्यादा कंज्यूम करते तो आपके टोटल सेटिस्फैक्शन में
कितना चेंजेस आता, आपके टोटल सेटिस्फेक्शन में चेंजेस तो आ रहा है 40 का। तो यही है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक ज्यादा कंज्यूम करने से आपको कितने सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जब मैं कुछ भी नहीं कंज्यूम कर रहा था उस समय मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन 0 था। जब मैं एक ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ के हो गया 100। तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 100। जब मैं फिर से एक ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं मेरे टोटल यूटिलिटी में कितने चेंजेस है, मेरे टोटल यूटिलिटी में चेंजेस है 80, देन 60, एंड देन 40। सो ऐसे हमने निकाला मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला है TUN माइनस TUN-1। एंड एक चीज देखिए, आपको ये यूटिल्स का कॉलम एंड ये मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम एक जैसा दिखाई देगा, ये हर समय एक जैसा ही दिखाई देगा। तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला हो सकता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सो आई होप आप लोग को टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये दो चीजें समझ में आई हो। ठीक है, चलिए। तो इसी में एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं डेटा के बेसिस में, टेबल के बेसिस में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स से मैं बनाना चाहता हूँ टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कि कैसे दिखता है, एंड मैं बनाना चाहता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कि ये कैसा दिखता है हमें। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी को जब मैं प्लॉट करूंगा बच्चा, मेरे को दिखेगा कि सर ये बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद ये फॉल करने लगता है। एंड वहीं पर जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करूंगा तो मेरे को दिखाई देना चाहिए कि सर ये हमेशा घट रहा है। ये बन गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। सर एक्सेस में क्या लिखा जाता है, आप यहाँ पे दोनों ही तरफ में एक्स एक्सेस में लिखते हो यूनिट्स ऑफ गुड, और यहाँ पे वाई एक्सेस में आप लिखते हो टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे एक वाई एक्सेस में आप लिखते हो मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां से मेरे को एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझ में आ रहा है। मेरे को एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या समझ में आ रहा है कि सर द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, अगर आप टोटल यूटिलिटी का स्लोप निकालना चाहते हो आप उसको निकालते हो विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कि टोटल यूटिलिटी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, टोटल यूटिलिटी ऐसा बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्यों बढ़ के फॉल करने लगता है, ये ऐसा हो रहा है कॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये सबसे पहला चीज था। दूसरा चीज यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर मेरे को पूछा जाएगा कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताइए, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तब टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा है। सबसे पहला रिलेशनशिप ध्यान दीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है लेकिन जब ये पॉजिटिव है तब टोटल यूटिलिटी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है 0 तब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। एंड फाइनली जब मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है नेगेटिव तो वो टोटल यूटिलिटी को भी ले डूबता है। ठीक है, तो हम तो डूबे ही डूबे, तुमको भी ले डूबे सनम। जैसा ही सिचुएशन हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। सो जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी राइज करता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी आप लोग का 0 होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। एंड फाइनली जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव हो जाता है, टोटल यूटिलिटी आपका हो जाता है फॉल करना। ठीक है, अच्छा एक चीज पे ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे मार्जिनल टोटल यूटिलिटी आप लोग का मैक्सिमम है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा कि पॉइंट ऑफ सेटाइटी में हो क्या रहा है, तो आप लोग क्या बोलने वाले हो कि सर पॉइंट ऑफ सेटाइटी में आपका टोटल यूटिलिटी होता है मैक्सिमम, या फिर सर पॉइंट ऑफ सेटाइटी में आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता है 0। ठीक है, तो ये है मेरा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आया हो। क्यों, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अच्छा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को यही बोलता है कि जैसे जैसे मैं और गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता हूं, मेरे को जो कुछ भी सेटिस्फैक्शन मिलते रहता है वो कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। ऊपर आइसक्रीम वाला चॉकलेट का एग्जांपल देख लीजिए आप, कि जैसे जैसे आप और कंज्यूम कर रहे थे आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है,
ये फॉल होते जा रहा है। यही तो मेरे को बोल रहा है लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप चीजों को और कंज्यूम करते रहेंगे, आपको जो कुछ भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये कमते जाएगा। सो जस्ट लाइक एनी अदर लॉ इन इकोनॉमिक्स, यहाँ पे भी भर भर के मेरे को दिए गए हैं अजम्पशंस। तो ये सारे अजम्पशंस के बारे में आते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि ये सारे अजम्पशंस का क्या रेलेवेंस है। तो सबसे पहला अजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को आप काउंट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को आप मनी के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हो। तीसरा है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब यही होता है कि जब कभी भी आप ये लॉ को स्टडी करना चाहते हो, आप अगर कुछ कंज्यूम कर करके ये लॉ को स्टडी कर रहे हो, तो वो जो कंज्यूम आप करोगे ना, वो एक रीजनेबल क्वांटिटी करोगे, जितना एक इंसान खाता है उस हिसाब से खाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप पानी पीजिए और पानी पीते समय इस लॉ को टेस्ट करिए कि क्या ये लॉ काम कर रहा है कि नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चम्मच भर पानी पियो या फिर चुल्लू भर पानी पियो। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मली जितना पानी पीते हैं ग्लास से, बॉटल से, आप वैसे ही पी पी के चेक करेंगे कि सर मैंने एक छोटू वाला ग्लास लिया एंड वो छोटू वाले ग्लास को मैंने पी लिया, मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला? मेरे को मिला 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। फिर मैं दूसरे वाले छोटू ग्लास को पी रहा हूँ, मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? मेरे को थोड़ा सा कम ही मिलेगा, 75 यूटिल्स मिलेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे चम्मच, ड्रॉपर, वो सारी चीजों को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अजम्पशन नंबर 4 मेरे को यही बोलता है कि जब कभी भी ये लॉ को पढ़ा जा रहा है, आप कंटिन्यूअस इसको कंज्यूम करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 ग्लास पिया, फिर आप बैठ गए 4 घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के बाद वापस पी रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, 4 घंटे के बाद जब आप वापस से 1 ग्लास पानी पियोगे ना, तो वो 1 ग्लास पानी आपको वापस से शायद 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड दे। जब आप कंटिन्यूस पीते हो, आपका प्यास बुझते रहता है करके आप रुक जाते हो। लेकिन जब आप 4 घंटे के लिए पानी नहीं पीते हो, फिर 4 घंटे के बाद आपको बहुत जोरों से प्यास लगती है। तो यही कारण है हम लोग अज्यूम करते हैं कि कंजम्पशन कंटिन्यूस है। पॉइंट नंबर 5, हम लोग ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर जब कभी भी ये लॉ को पढ़ रहा है, क्वालिटी में कुछ चेंज नहीं है। देर विल बी नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी अगर आप चेंज कर दोगे तो उसके वजह से क्या होगा, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज हो सकता है। तो हम स्टडी करना चाहते हैं एक आम इंसान को, और उस आम इंसान को अगर आप ठंडा पानी पिला रहे हो, उसको सेटिस्फेक्शन जितना मिलेगा, गर्म पानी में उसको सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिलेगा। तो क्वालिटी को आप चेंज नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 6, जिस किसी भी कंज्यूमर के बारे में बात किया जा रहा है, ये कंज्यूमर है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर सर आप किसे बोलते हैं? रैशनल कंज्यूमर बच्चा उसको बोला जाता है जिसे पता है उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है। देन पॉइंट नंबर 7, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं, तो चाय आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, बिस्किट आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। ये वाला अजम्पशन मेरे को यही बोल रहा है कि अगर आप बिरयानी के साथ कचुम्बर खा रहे हैं, तो बिरयानी आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन देगा, कचुम्बर आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चा कि लेट से अगर आप 5 रुपए खर्च करके एक डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीद रहे हो, और आपने देखा कि वो चॉकलेट आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है 40 यूटिल्स का। ठीक है। 5 रुपए का चॉकलेट आपको 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो ऑन एन एवरेज, हर 1 रुपए का चॉकलेट आपको कितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा? डेयरी मिल्क के केस में 8 रुपए का, सॉरी 8 यूटिल्स का। पहला रुपीज आपको 8 यूटिल देगा, दूसरा रुपी भी आपको 8 यूटिल देगा, तीसरा रुपी भी आपको 8 देगा, चौथा भी 8 देगा, पांचवा भी 8 देगा। टोटल में आपको 40 यूटिल ऐसे मिल रहा है। ठीक है। तो जो 5 रुपए आपने खर्च किया, आपको 40 यूटिल्स मिला। आप ये अज्यूम करके चलोगे कि वो 5 रुपए को अगर आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो, हर 1 रुपए आपको 8 यूटिल का सेटिस्फेक्शन देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला रुपी आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे, दूसरा आपको 5 का दे, तीसरा आपको 2 का दे, चौथा आपको फिर से 10 का दे, और पांचवा आपको दे दे 13 का। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर 1 रुपी आपको सेम देगा सेटिस्फेक्शन। फिर अजम्पशन नंबर 9, हम जब कभी भी ये लॉ को पढ़ेंगे, हम अज्यूम करके चलेंगे कि कंज्यूमर का इनकम है फिक्स्ड। कंज्यूमर के लिए गुड्स के प्राइसेस हैं फिक्स्ड, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। एंड फाइनली अजम्पशन नंबर 10 हमको यही बोलता है कि कंज्यूमर भैया के पास परफेक्ट नॉलेज है पूरे मार्केट को लेकर, उसको पता है मार्केट में क्या सही है क्या गलत है, और वो वैसे ही अपने पैसे को खर्च करेगा सो दैट उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले।
सो आई होप आप लोग को ये 10 अलग अलग अजम्पशंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर आया समझ में। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है बच्चा एक ऐसा स्टेट इकोनॉमिक्स में जहां पे आप खुश हो, आप चेंज नहीं करना चाहते, चीजें स्टेबल है, चीजों को आप चेंज नहीं करना चाहते। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को अपने लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कंज्यूमर को मन ही नहीं है कि चेंज करे। तो अगर आपके पास पॉकेट में 10 रुपए है, वो 10 रुपए से आप जाके शॉपकीपर से या तो चॉकलेट खरीद सकते हो, आप या तो उसके साथ शॉपकीपर को आप 10 रुपए देकर एक कोल्ड ड्रिंक्स खरीद सकते हो, या तो आप चिप्स खरीद सकते हो, या तो आप आइसक्रीम खरीद सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने शॉपकीपर को जाके क्या कहा कि भैया ये 10 रुपए लीजिए और मेरे को एक चॉकलेट दीजिए, क्योंकि आपको कोल्ड ड्रिंक्स, आपको चिप्स, आपको आइसक्रीम उतना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा जितना शायद आपको चॉकलेट प्रोवाइड करे। सो यहाँ पे आप हो कौन? आप एक रैशनल कंज्यूमर हो। आप चीजों को किस वे में स्पेंड कर रहे हो? आप चीजों को उस वे में स्पेंड कर रहे हो जहां से आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले। तो यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड हम देखने वाले हैं कि सर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के केस में जहां पे आप ये सोच के चलते हो कि आप सेटिस्फैक्शन को काउंट कर सकते हो, यहाँ पे आप सेटिस्फैक्शन कैसे निकाल रहे हो, कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम आप कैसे निकाल रहे हो? तो बच्चा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो अलग अलग सिचुएशंस में देखने वाले हैं। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम पहला सिचुएशन देखेंगे वन गुड, और दूसरा सिचुएशन में देखेंगे टू गुड। अब ये सर, ये वन गुड का मतलब क्या होता है? वन गुड का मतलब कंज्यूमर अपना सारा का सारा पैसा एक ही सामान को खरीदने में यूज कर रहा है, एंड टू गुड मतलब कंज्यूमर अपने सारे के सारे पैसे को दो अलग अलग सामानों को खरीदने में यूज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं वन गुड की तरफ। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक सिंगल कमोडिटी के केस में हम तब बोलेंगे जब कंज्यूमर उस कमोडिटी को उस क्वांटिटी के लेवल में खरीद रहा है जहां पे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम मदद लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता था हमें? मैं ये लॉ यही कहता था कि जैसे जैसे आप और कंज्यूम करते जाओगे, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, जिसको आप मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी बोलते हो, ये कमते जाएगा। दैट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसी लॉ के मदद से हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को बोलेंगे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी इज दैट द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड एक्स। ये हमारा पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर द मार्जिनल यूटिलिटी शुड फॉल, मार्जिनल यूटिलिटी शुड फॉल। तो ये दो कंडीशंस के बेसिस में हम बोल पाएंगे कि कंज्यूमर अगर अपने इनकम को यूज कर रहा है तो परचेज ओनली अ सिंगल कमोडिटी, तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, एंड द मार्जिनल यूटिलिटी शुड फॉल एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस। तो ये दो कंडीशंस जब मीट करेंगे ना, तब जाके मैं बोलूंगा कि कंज्यूमर भैया मेरा है इक्विलिब्रियम में, बाय कंज्यूमिंग ओनली अ सिंगल कमोडिटी। ठीक है। अच्छा सर, क्या होगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड एक्स? तो बच्चा यहाँ पे देखिए दो अलग अलग सिनेरियोज बन सकते हैं। जब आप ये मेरे को पूछोगे जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड एक्स इक्वल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज मोर देन प्राइस ऑफ गुड एक्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो जब ये पहला वाला सिनेरियो होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज मोर देन प्राइस ऑफ गुड एक्स, इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि आप पे कर रहे हो चॉकलेट के लिए 10 रुपए। ठीक है, एक अजम्पशन था कि मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी जो कि आपका सेटिस्फेक्शन है, आप उसको मनी के टर्म्स में भी काउंट कर सकते हो। तो आपने पे किया चॉकलेट के लिए 10 रुपए, लेकिन आपको चॉकलेट खा के जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जिसको आप मनी के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हो, आप बोल रहे हो कि सर मेरे को तो 50 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कि मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 50 रुपए का चॉकलेट दिया रहता मेरे को, लेकिन ये 10 रुपए का चॉकलेट क्या कमाल का है, मेरे को यही वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर दिया। समझ में आया? तो आपने पे किया शॉपकीपर को 10 रुपए, लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 50 रुपए के आसपास का था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वो चॉकलेट्स को खरीदोगे। तो अगर ये सिनेरियो होता है तो कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ गुड एक्स। ठीक है।
will purchase more of good X. एंड ऑल्सो जब ये सिनेरियो होगा, अब ये मेरे को आप सोच के बताइए कि आप पे कर रहे हो चॉकलेट के लिए 10 रुपए, लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो शायद 5 रुपए के बराबर का होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप खरीदना बंद कर दोगे, आप और नहीं खरीदोगे। कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग। ठीक है, तो यही तो दो चीज हो रहा है। आपका मार्जिनल यूटिलिटी जब प्राइस के बराबर होगा तब जाके आप इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लेकिन जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर नहीं रहेगा तब पैदा हो जाएंगे दो अलग अलग सिचुएशंस। या तो आपको ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है या तो आपको कम मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। सो ये था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, कि अगर कंज्यूमर अपने पैसे को यूज कर रहा है खरीदने के लिए दो अलग अलग कमोडिटीज, तो सर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब है? ठीक है, सिंगल कमोडिटी के केस में हम यूज करते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ, ओके, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। एंड सर अब ये नया लॉ क्या है? तो बच्चा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको यही बोलता है कि अगर एक कंज्यूमर दो अलग अलग कमोडिटीज को खरीद रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर एक कंज्यूमर दो अलग अलग कमोडिटीज को खरीद रहा है तो उस कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी दोनों गुड्स का रेशियो एंड दोनों गुड्स के प्राइसेस का रेशियो एक दूसरे से हो जाए इक्वल। ये है मेरा पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। ये मेरे को ये बोलना चाह रहा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक कंज्यूमर अगर अपने लिमिटेड इनकम से दो अलग अलग गुड्स को खरीद रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो, दैट इज एम यू एक्स बाई एम यू वाई, इज इक्वल्स टू प्राइसेस का रेशियो पी एक्स बाई पी वाई। सबसे पहला चीज तो ये। और दूसरा, एम यू फॉल्स। तो जब ये दो कंडीशंस मीट करेंगी, ये दो कंडीशंस जिसको आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हो, तब जाके हम बोलते हैं कि कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम में बाय परचेजिंग टू डिफरेंट गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक सवाल मेरे से ये पूछा जा सकता है कि सर क्या होगा अगर ये दोनों रेशियोज मेरे सेम नहीं हुए? एम यू एक्स बाई एम यू वाई इज नॉट इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो अलग अलग सिनेरियो आ जाएगा। सबसे पहला वाला सिनेरियो तो आपका हो जाएगा एम यू एक्स बाई एम यू वाई इज मोर देन पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ गुड एक्स। सो परचेज मोर ऑफ गुड एक्स, वो ज्यादा से ज्यादा गुड एक्स खरीदेगा, कम से कम गुड वाई खरीदेगा। ठीक है, और अगर ऐसा सिनेरियो होता है एम यू एक्स बाई एम यू वाई इज लेस देन पी एक्स बाई पी वाई, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ गुड वाई। ठीक है, और वो ज्यादा से ज्यादा गुड वाई खरीदेगा, उसके लिए अब गुड वाई फायदेमंद है। परचेज मोर ऑफ गुड वाई। ठीक है, तो बच्चा यही था आप लोग का कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, सो वीडियो को बंद करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाला है एक लिंक। उस लिंक में क्या दिया हुआ है? उस लिंक में दिया हुआ है बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, या फिर आप बोल सकते हो क्विजेस दिए गए। ठीक है, वो क्विज को आप अपियर करिए। वो क्विज है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो उस क्विज को अपियर करिए और देखिए आपका स्कोर कितना है, और कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, सो मेरा अटेम्प्ट यही रहेगा कि हर एक वीडियो जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप लोग के लिए डाला जाए एक क्विज। सो कमेंट करके बताइए आपका उस क्विज में कितना स्कोर आया है। हम रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ और देखना है, आप चाहते हो कि मैं कुछ और वे में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो अपना फीडबैक भी मेरे को ज़रूर दीजिए। That is all for now. Thank you so much everyone for watching this video.